बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों की छुट्टियां अच्छी शुरू हुई होंगी, छुट्टियों का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज आप लोगों की सेकंड छुट्टी है। तो मैं आप लोगों से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि बेटा, हमेशा जैसे मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ क्लासरूम के में भी, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कि बेटा आप लोगों ने क्या करना है। इन छुट्टियों के अंदर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। अल्लाह पाक ने हमें टाइम दिया है अपनी बारगाह में आने के लिए, तो हमें अल्लाह पाक की इबादत भी करनी चाहिए। वो वाहदाहु ला शरीक है, वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। तो इस हवाले से भी आप लोगों को क्या करनी चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए कि जितना हो सके अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िरी ज़रूर लगाएं। नमाज पढ़ने से एक तो ये हो जाएगा कि आप लोगों को वक्त की पाबंदी का पता चलेगा, वक्त को मैनेज करना आ जाएगा और बहुत सारी मुश्किलात भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इन छुट्टियों में नमाज के साथ साथ आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को फॉलो करेंगे और हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 13.2। आप लोगों के पेपर फाइनल एग्जाम्स के हवाले से ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का यानी कि 5 मार्क्स का लॉन्ग का पार्ट आता है। तो आप लोगों ने हरगिज़ भी इस एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करना। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो नोट हमारे पास है, ये जो फार्मूलाज हैं हमारे पास जो हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट वाला क्या है, एज इट इज आप लोगों ने तैयार करने हैं जैसे मैंने लिख दिए हैं। साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। cos inverse of a plus cos inverse of b is equal to cos inverse into ab minus square root ब्रैकेट में लिखना है 1 minus a square ब्रैकेट क्लोज into 1 minus a square ब्रैकेट क्लोज and again ब्रैकेट क्लोज। cos inverse of a minus cos inverse of b is equal to cos inverse of into cos inverse into ab plus square root 1 minus a square 1 minus b square। tan inverse of a plus tan inverse of b is equal to tan inverse a plus b over 1 minus ab। tan inverse of a minus tan inverse of b is equal to tan inverse a minus b over 1 plus ab। हमारे पास क्वेश्चंस में ए बी की जगह जितने भी ये मैंने 6 फार्मूलाज लिखे हैं, इन ए बी की जगह हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। तो हमने पहले पहचान करनी है। अगर साइन वाला फंक्शन दिया हुआ है, दो वैल्यू साइन की दी हुई है, सेंटर में प्लस है माइनस है क्या है, तो वहीं से हमें पता चलेगा साइन का प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करना है या माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है हमने। तो जैसा कि हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोलता है, कहता है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25 इज इक्वल टू cos इनवर्स 253 ओवर 325। तो इस तरफ दोनों साइन के फंक्शन पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए, cos की फॉर्म में। तो पहले इन दोनों को, ये दोनों ऐड हो रही हैं, हमेशा से हमने पढ़ा दो चीजें ऐड होके एक चीज बन जाती है, एक टर्म बन जाती है। तो इसको किसी एक टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, देन हम देखेंगे कि हमने cos कैसे लेके आना है। तो हमारे पास देखें साइन इनवर्स 5 ओवर 30 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। हेयर फर्स्ट वैल्यू a की, a is equal to 5 over 13 comma b is equal to 7 over 25। we know that देखें साइन, फिर ये कौन सी फॉर्म बन गई, साइन इनवर्स, ये a की वैल्यू है तो a आ गया, प्लस साइन इनवर्स ये b की वैल्यू तो इधर क्या आ गया b। तो ये फार्मूला क्या हमारे पास बनता है, फर्स्ट वाला फार्मूला देखें, साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू a स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमने वो फार्मूला लिख लिया।
हमने वो सिचुएशन पहचान ली, वो शक्ल पहचान ली है कि कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई करना है। हमने फार्मूला अप्लाई किया, इधर अब a की जगह a की वैल्यू 5/13, b की जगह b की वैल्यू 7/25। तो इस तरफ भी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू a की वैल्यू 5/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर प्लस 7/25, b की जगह b की वैल्यू स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, साइन इनवर्स इनटू 5/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 या 625 प्लस 7/25 एज इट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस 25 का स्क्वायर किया 25, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स इनटू 5/13 एज इट इज। अब हमने क्या किया, इधर हमने एलसीएम ले लेना है, इन टर्म्स का हमने क्या कर लेना है जी, एलसीएम ले लेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर पड़ी हुई है तो 1 के ओवर में 1 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 625 एलसीएम आ जाएगा, तो 625 मल्टीप्लाई 1 625 माइनस 49 प्लस 7/25। अगेन इधर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस टर्म का भी, तो हमारे पास आ जाएगा 169 एलसीएम आ जाएगा, 169 एलसीएम आ गया, तो 169 मल्टीप्लाई 169 माइनस 25 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 25 के नीचे 169 वो जो हमारा एलसीएम है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, तो ब्रैकेट क्लोज, साइन इनवर्स इनटू 5/13 स्क्वायर रूट 576/625, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576 और 625 एज इट इज ओवर में स्क्वायर रूट प्लस 7/25 स्क्वायर रूट 169 में से 25 को माइनस करेंगे 144 यानी कि 144 आ जाएगा ओवर 169 ब्रैकेट क्लोज, तो साइन इनवर्स इनटू 5/13 एज इट इज 576 का स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 प्लस 7/25 एज इट इज 144 और 169 का करेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा 12/13। साइन इनवर्स इनटू हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 24 120 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 325 प्लस 7 मल्टीप्लाई 12 84 और 25 मल्टीप्लाई 13 या 13 मल्टीप्लाई 24 तो आ जाएगा 325 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 325, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स पड़ी हुई हैं, जब भी हम एलसीएम लेते हैं अगर दो टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम हो यानी कि बटे में पड़ी चीज सेम हो तो हम उसको एक ही बार लिख लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो सेम टेबल पे डिवाइड हो रही है, तो 325 एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाले टर्म्स भी एज इट इज क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 325 पड़ा हुआ है, 120 प्लस 84 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120 प्लस 84 इज इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 204/325। तो अब देखें, अब इसको हमने क्या किया है, किसी दो टर्म्स थी हमारे पास क्वेश्चन में पड़ी हुई लेफ्ट हैंड साइड में, किसी एक टर्म में तब्दील होगी, लेकिन वो भी क्या किसमें चेंज हुई है, साइन इनवर्स ही बना है, साइन वाला फंक्शन बना है, तो साइन वाला फंक्शन बना है तो साइन को हमने कन्वर्ट बड़ी इजीली कर लेना है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट कर लेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको अल्फा लेट कर लेंगे, बीटा भी लेट कर सकते हैं, गैमा भी, फाई भी, एक्स भी, वाई भी, जो आपका दिल करे, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 204/325, तो साइन इधर आके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा, तो साइन अल्फा इक्वल टू 204/325, वी नो दैट, देखिए अगर हमारे पास साइन की वैल्यू पड़ी हो तो वहां से हम कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोस को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम कोस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां से हमें कॉस चाहिए, कॉस एक तरफ बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का साइन इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 204/325 का स्क्वायर, 204 का 1 माइनस 204 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41616 और 325 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 105625। तो इनके एलसीएम लेंगे, इधर भी 1 के ओवर में 1 ही पड़ा हुआ है तो एलसीएम आ गया 105625, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर भी 1 के साथ जाकर ये एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो 105625 माइनस 41616 आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा
4,009/105625। तो cos का हमें स्केयर खत्म करना है, तो टेकिंग स्केयर रूट यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं मेंशन कर देता हूँ सामने कि हमने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये स्केयर रूट cos स्केयर अल्फा का स्केयर रूट इज इक्वल टू स्केयर रूट 6 4,009/105625। तो यहां से cos का स्केयर रूट से कैंसल आउट, तो cos अल्फा इक्वल टू 253/325 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास cos की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमें चाहिए आंसर में cos इनवर्स। क्या चाहिए हमें, हमने क्या चीज प्रूव करनी है, cos इनवर्स 253/325 ऑलमोस्ट बन चुका है। cos इधर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा, तो इस तरफ आकर cos इनवर्स 253/325 हमारा आंसर निकला। हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक चीज आप लोग कर ले तो बहुत अच्छा है, ये जो अल्फा हमने लेट किया था यहाँ पर, ये यहाँ पर अल्फा की जगह फाइनल आंसर में अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिख दें, साइन इनवर्स 204/325 इज इक्वल टू cos इनवर्स 253/325। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे, राइट हैंड साइड के। तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे वो कंफ्यूजन का पूछ सकते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले जितने भी साइन वाले क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व कर लेंगे, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि साइन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी करें। अगर कोई मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे देता हूं या आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूं, तो आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। फार्मूलाज हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूँ। हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/70 इज इक्वल टू 77 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये हमने प्रूफ करना है। हम इसकी तरफ चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। चेक करते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है इसको। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने इसकी भी क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/70। तो यहाँ पर भी पहली जो वैल्यू साइन के आगे लिखी हुई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे, a इज इक्वल टू 3/5, b इज इक्वल टू 8/70। तो क्या बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b। तो साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b वाला फार्मूला हमारे पास अगेन पहले वाला बन रहा है। फर्स्ट फार्मूला इज इक्वल टू है साइन इनवर्स इनटू a स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। तो हम वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू a स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है जी। अब इस फार्मूला में हमने क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ए की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस साइन इनवर्स बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8/70। साइन इनवर्स
हमारे पास आ गया 3/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर प्लस 8/17, बी की जगह बी की वैल्यू, और हमारे पास आ गया नेक्स्ट 1 ऐसे माइनस ए की जगह ए की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आता है 64/17 का स्क्वायर करेंगे 289 प्लस 8/17 स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया 9/25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर रूट, एलसीएम लेंगे 289, एलसीएम आ जाएगा 289 मल्टीप्लाई 1 तो 289 माइनस 64 प्लस 8/17 स्क्वायर रूट 1 माइनस 9/25। तो इनको माइनस करेंगे, 289 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राउंड अबाउट बच जाएगा हमारे पास 225। कैसे हम चेक कर सकते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है। यहाँ पर देखिए 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 तो यहाँ पर 225 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया। यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज कर लेनी है, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेना है। तो इसका भी एलसीएम 25 आएगा, 25 मल्टीप्लाई 1 25 माइनस 9 तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर रूट 225/289 प्लस 8/17 स्क्वायर रूट 25 में से 9 माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास 16/25, 16/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 225 का स्क्वायर रूट जदर लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा ओवर हमने 289 कैसे बनाया था 17 का स्क्वायर लेके, तो यहाँ पे उसका जदर लेंगे तो 17 अगेन आ जाएगा 8/17 तो यहाँ पर 4 हमारे पास आ जाएगा 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचेगा 45 ओवर 85 तो प्लस हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई 4 32/85। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स इनटू एलसीएम 85 और 45 प्लस 32 एज इट इज तो आ गया साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा 77/85। तो देखें दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस शॉन या हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम इसी तरह के एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहीं से स्टार्ट मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं 13.2 के। वो कहता है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/4 के इक्वल प्रूव कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी जरूरत के मुताबिक इन पहली दोनों पर आप लोग ब्रैकेट लगा लें और ये हमारे पास फिर से वही फॉर्म बन जाएगी साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ
बी वाली, तो वो वाली फॉर्म बन रही है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला पड़ा हुआ है, हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पर ये जो है ए की वैल्यू है हमारे पास इस ब्रैकेट में पड़ी टर्म्स के लिहाज से, और ये जो है हमारे पास b की वैल्यू है। तो उस फार्मूले में जो मैंने आप लोगों को बताया सर्कल किया है, उसमें हमने a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन इनवर्स 4/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर प्लस 5/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स 16/65 एज इट इज हम साथ लिखते जाएंगे। तो साइन इनवर्स इनटू 4/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस 25/169 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, तो हमारे पास आ गया प्लस 5/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिख देनी है। तो साइन इनवर्स इनटू 4/5 स्क्वायर रूट, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, दोनों का 1 के ओवर में 1 पड़ा हुआ है, दोनों का एलसीएम लिया तो 169 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। 169 मल्टीप्लाई 169 माइनस 25/169 स्क्वायर रूट प्लस 5/13, यहाँ पर भी हमने एलसीएम ले लेना है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1 25 माइनस 16/25 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स 16/65 एज इट इज। अगेन जब तक ये हिस्सा सॉल्व नहीं होता, हमने साइन इनवर्स 16/65 को साथ उसके एज इट इज लिखते जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा नाउ साइन इनवर्स इनटू 4/5 स्क्वायर रूट 169 में से हमने क्या करना है 25 को माइनस करेंगे तो 144/169 प्लस 5/13 स्क्वायर रूट 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा ओवर 24 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स 16/65, तो साइन इनवर्स इनटू 4/5 इनटू 144 और 169 का जजर लेके स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 12/13 प्लस 5/13 एज इट इज स्क्वायर रूट में पड़े हुए हैं 9/25, 9 का स्क्वायर रूट किया तो 3 आ गया, 25 का करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स 16/65 एज इट इज। तो साइन इनवर्स इनटू 4 मल्टीप्लाई 12 48, 5 मल्टीप्लाई 13 65 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15, 13 मल्टीप्लाई 5 65 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो इन दोनों का हमने क्या करना है, अगेन एलसीएम ले लेना है इस टर्म का जो ब्रैकेट के अंदर पड़ी हुई है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 एलसीएम आ जाएगा। साइन इनवर्स इनटू 65 एलसीएम 48 प्लस 15 ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 65 पड़ा हुआ तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी प्लस साइन इनवर्स 16/65 एज इट इज। साइन इनवर्स 48 प्लस 15 करेंगे 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। यहाँ पर ये देखें अगेन जैसे हमने यहाँ पे दो टर्म्स को ब्लॉक किया था ब्रैकेट में क्लोज किया था, तो वैसे ही दो टर्म्स हमारे पास बन गई हैं। एक तो थर्ड टर्म ये जो शुरू से साथ चलती आ रही है, एक इसको इस हिस्से को सॉल्व करके हमारे पास बन गई साइन इनवर्स 63/65। तो अगेन साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट वो फार्मूला हमने लिख लिया। इस फार्मूले में अब ए की जगह हमने ये पुट करना है और बी की जगह हमने क्या पुट करना है 16/65। तो उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। साइन इनवर्स इनटू 63/65 स्क्वायर रूट 1 माइनस 16/65 प्लस 16/65 स्क्वायर रूट 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो साइन इनवर्स इनटू 63/65 स्क्वायर रूट 1 माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और 65 का स्क्वायर करेंगे 4225 आ जाएगा प्लस 16/65 एज इट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस 63 का स्क्वायर करेंगे तो 3969 और 65 का करेंगे 4225 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स इनटू 63/65 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म्स का एलसीएम लेंगे 4225 आ गया, 4225 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज और 256 हमारे पास यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्लस 16/65 स्क्वायर रूट, अगेन एलसीएम इन टर्म्स का भी
तो हमारे पास 1 के ओवर में 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास जी 4225, तो 4225 मल्टीप्लाई 1 तो आ गया 4225 माइनस इसके डिनोमिनेटर में ये एलसीएम वाली पूरी टर्म पड़ी है, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज 3969, तो साइन इनवर्स इनटू 63 ओवर 65 डॉट हमारे पास इनका क्या करना है, इनको माइनस करके हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, ऊपर वाली टर्म को माइनस करके स्क्वायर रूट लिया तो 63, और नीचे वाली टर्म का भी हमने स्क्वायर रूट जजर ले लेना, तो 65 प्लस 16 ओवर 65 एज इट इज। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आप लोगों ने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, जजर ले लेना है। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है एक स्टेप, तो आप लोगों ने जजर लेने के बाद क्या करना है, इधर 16 बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट जजर लेंगे तो 65 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स इनटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3969, 65 मल्टीप्लाई 65 तो हमारे पास आ जाएगा 4225 प्लस 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 256, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4225। अब इन दोनों टर्म्स का हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना, एलसीएम 4225 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज 3969 प्लस 256, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4225 ओवर 4225, यहां से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो साइन इनवर्स इनटू 1 बन जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहां पर साइन दिस इज इक्वल टू, अब हमने देखना है जब भी मैंने बताया है कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे कोई वैल्यू पड़ी हो तो वो हमसे पूछ रहा होता है कि हमें बताए किस एंगल पर वो फंक्शन ये जो आगे पड़ी वैल्यू देता है। तो साइन है तो साइन इनवर्स, लेकिन हमने देखना है कि साइन किस पर ये वैल्यू देता है, तो हमारे पास साइन वैल्यू देता है 1 किस एंगल पे, π/4 पे। ये मैं रेफरेंस के तौर पे एक साइड पर भी लिख देता हूं कि हमारे पास साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री पर आंसर देता है 1, तो हमारे पास इधर से भी कर सकते हैं कैलकुलेट आप लोग, ये साइन इधर सिंपल है, इधर आकर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा π/4, क्या आ जाएगा हमारे पास ही π/4, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, और हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के। तो बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है, खत्म होता है, एंड होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने ट्राई करनी है, बाकी इंशाल्लाह रही जिंदगी रही तो बशर्ते जिंदगी, कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। जज़ाकल्लाह।